क्या इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम होगा? दोहा में जब मोसाद चीफ, CIA चीफ, मिस्र के खुफिया विभाग के चीफ और कतर के PM इस पर निगोसिएशन के लिए बैठे, उस वक्त अमेरिका ने कुछ प्रस्ताव दिए। इन्हें ब्रिजिंग प्रस्ताव कहा गया। ब्रिजिंग प्रस्ताव इसलिए क्योंकि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर बात नहीं बन रही थी और अब माना ये जा रहा है कि इस ब्रिजिंग प्रस्ताव, जो ब्रिजिंग और कई प्रपोजल्स दिए गए हैं, उसके जरिए इन अड़चनों से पार पाया जा सकेगा। इनका खुलासा, ये ब्रिजिंग प्रस्ताव क्या है, इनका खुलासा इजराइल पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी नहीं किया। लेकिन कई मुद्दे हैं जिस पर बात अटक रही थी, जैसे गाजा में 2 कॉरिडोर मांग रहा है इजराइल जिसमें उसका कब्जा रहे। बंधकों को कैसे छोड़ा जाएगा, इस पर सहमति नहीं बनी है। गाजा में उसके बाद पूरी तरह से, युद्ध के बाद पूरी तरह से इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन बंद हो। युद्ध के बाद गाजा में ना इजरायली ना अमेरिकी कोई भूमिका हो। तो ये सभी चीज़ें हैं। इनके अलावा भी और मुद्दे हो सकते हैं जिन पर बात अटक रही है और इसको लेकर अमेरिका ने ब्रिजिंग प्रस्ताव पिछले हफ्ते बातचीत में दिए थे। अब इस हफ्ते काहिरा में अब इस पर इम्प्लीमेंटेशन की, इसको लागू करने की बातचीत शुरू हो रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री जो हैं वो इजराइल में मौजूद हैं ताकि वो इसको पुश कर सकें। बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उनकी करीब 2.5 घंटे बैठक चली। उसके बाद ये ऐलान हुआ कि इजराइल जो है इस प्रस्ताव के लिए, युद्ध विराम के लिए तैयार है। हालांकि इस पूरे निगोसिएशन में हमास ने भाग नहीं लिया है, लेकिन माना ये जा रहा है कि एक बार तय हो जाए डील तो हमास के सामने ये रखा जाएगा और उसके बाद हमास से कहा जाएगा कि वो ये डील ले ले। बार बार अमेरिका ये कह रहा है कि ये सबसे बेहतर युद्ध विराम डील है और इसको हमास को मान लेना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमास का जो नया प्रमुख है याह्या सिनवर, क्या वो युद्ध रोकने पर सहमत होगा? दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।